हेलो स्टूडेंट्स। थर्ड चैप्टर में हमने फाइबर से शुरुआत की थी। ठीक है, फाइबर के बारे में हमने समझा था। थीन स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर और थीन स्ट्रिंग विल बी नोन एज फाइबर। फाइबर से फैब्रिक बनाया जाता है, फैब्रिक से क्लोथ बनाया जाता है, ये हमने शुरुआत की थी। बाद में पॉलीमर के बारे में हमने पढ़ा था कि नेचुरल पॉलीमर्स एंड सिंथेटिक पॉलीमर्स। नेचुरल पॉलीमर में हमने देखे थे जैसे कॉटन है, जूट है, सिल्क है, वुल है। सिंथेटिक पॉलीमर्स में हमने नायलॉन, रेयॉन, एक्रेलिक और पॉलिएस्टर, इन सब के कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने सारे स्टडी किए थे। ठीक है, इनके यूजेस हमने देखे थे। और सब्सटीट्यूट्स जैसे कि रेयॉन जो है वो आर्टिफिशियल सिल्क रहता है, सेमी सिंथेटिक फाइबर रहता है। ठीक है, फिर नायलॉन हमने देखा था, तो नायलॉन स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, इसलिए उसका यूजेज रोप्स वगैरह में किया जाता है। एक्रेलिक है तो वो वूल का सब्सटीट्यूट है, वार्मनेस प्रोवाइड करता है। कोई पॉलिएस्टर है तो वो उससे काफ़ी सारे फैब्रिक बनाए जाते हैं, इसलिए उसको कॉटन का भी हम सब्सटीट्यूट कह सकते हैं। प्लस पॉलिएस्टर का ही एक टाइप या पॉलिएस्टर हम कह सकते हैं कि वो टेरेलिन जो है उसका यूजेज हम ब्लेंडेड फाइबर्स बनाने में करते हैं, टेरिकॉट, टेरीवुड वगैरह। ठीक है, बाद में हमने देखे थे कैरेक्टरिस्टिक्स या तो फिर एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी कि दे आर स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल, लॉन्ग लास्टिंग, रिंकल रेजिस्टिव, एब्जॉर्ब्स वेरी मच little amount of water. Then we can say that moth resistive, quite cheap and easily available. ठीक है, they do not shrink, ये हमने देखा था, छोटे नहीं हो जाते। एंड ईजी टू मेंटेन, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। फिर उनके डिसएडवांटेजेस हमने देखे। ठीक है, कि भाई दे कैन कैच इजीली फायर एंड दे विल गेट मेल्ट व्हेन दे आर हीटेड। फिर दूसरा उसमें हमने डिसएडवांटेज ये देखा कि दे आर नॉट सुटेबल टू वेयर इन समर सीजन। तो ये पूरा फाइबर के बाद कंप्लीट करने के बाद लास्ट ही लेक्चर में हमने शुरू किया था प्लास्टिक से। उसमें हमने अलग अलग प्लास्टिक के एग्जाम्पल्स देखे और उसके यूजेस ऑब्जर्व किए। ठीक है, कि हमने देखा कि पॉलीथीन है तो पॉलीथीन का यूज़ खास करके बैग्स बनाने में, अदरवाइज बीन्स, बकेट्स, ये सारी चीज़ें बनाने में, बॉटल्स, वो सब बनाने में यूज़ होता है। फिर पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड है तो वो उसका यूज़ जो है वो पाइप वगैरह बनाने में होता है। ठीक है, वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है और लंबे समय तक चलता है, इसलिए हमारा जो कंसील पाइपिंग है वो खास करके पीवीसी से किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा था कि बैकेलाइट प्लास्टिक है तो उसका यूजेज वो एक हीट एंड इलेक्ट्रिकल करंट का रेजिस्टिव है, या तो फिर इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इस वजह से उसका यूजेज जो है, ठीक है, वो स्विच और वो सारी चीज़ें बनाने में होता है कि जिससे हमें शॉक ना लगे। ठीक है, फिर मेलामाइन जो है तो इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, तो कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने में उसका यूजेज हमने ऑब्जर्व किया। ठीक है, प्लेट्स और वो सारी चीज़ें, बाउल एंड ऑल। ठीक है, फिर लास्ट में हमने देखा था टेफ्लॉन की, विच रिजेक्ट्स ऑयल। ठीक है, इस वजह से उसका यूजेज जो है, ठीक है, वो कुकिंग यूटेंसिल के सरफेस पे टेफ्लॉन कोटिंग किया जाता है ताकि उसके ऊपर, जैसे कि वो पैन है तो उसमें हम अच्छे से ऑयल अप्लाई करके चीज़ें हमें जो बनानी है वो बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। Now in this lecture we are going to proceed with the useful properties of plastic. ठीक है, प्लास्टिक की ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है कि जिसकी वजह से इसका यूजेज जो है वो इतनी तादाद में हो रहा है। ठीक है, वो भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि हम हर जगह प्लास्टिक से घिरे हुए हैं। ठीक है, प्लास्टिक के बिना हमारी जिंदगी हम देखें तो टेंस टू हमें इम्पॉसिबल लगती है। ठीक है, तो इस वजह से भाई अब ऐसी तो कौन कौन सी चीजें हैं जो कि प्लास्टिक से बने हुए, ऐसी कौन कौन सी प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज है कि भाई वो हमें मजबूर करती है चीज़ें बनाने में या यूज़ करने में। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इट इज केमिकली अनरिएक्टिव। ठीक है, इट इज केमिकली अनरिएक्टिव। हाँ, फिर इसका सेकेंड प्रॉपर्टी आएगा कैन बी मोल्डेड इन एनी शेप्स। फिर मैं सारा एक्सप्लेन करूंगा ये आपको। फिर वी कैन से दैट पुअर conductor
heat and electricity. Then fourth will be, we can say that it is a cheap and easily available or easily made. Okay. And it is light, strong and durable. So these are the मेन प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक. ठीक है, तो वन बाय वन हम एक इसके प्रॉपर्टीज लेते जाते हैं और समझते हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इट इज केमिकली अनरिएक्टिव. ठीक है, वो केमिकली अनरिएक्टिव है. इसका मतलब क्या है? तो प्लास्टिक जो है वो केमिकली हर एक चीज़ों के साथ रिएक्ट करता नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम आयन का पाइप वाटर ट्रांसफर करने के लिए यूज नहीं कर सकते. रीजन क्या है? तो हमें मालूम है कि आयन के पाइप में क्या होता जाता है, ग्रेजुअली रस्टिंग होता जाता है. और रस्टिंग की वजह से धीरे 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 उसके ऊपर से आयन के हम कह सकते हैं कि वेपर्स निकलते जाते हैं. धीरे धीरे उसके शीट्स निकलते जाएंगे और वो पूरा खोखला हो जाएगा. एंड देयर विल बी अ टाइम कि वो यूज भी नहीं कर सकते हम. आपने खास करके आपकी साइकिल में ऑब्जर्व किया होगा कि अभी जैसे मानसून सीजन है तो उसके कोई ना कोई पार्ट पे क्या होता जाता है, धीरे धीरे रस्टिंग होता जाता है और वो धीरे धीरे फिर क्या होता जाता है, टूटता भी जाता है. ठीक है, तो ये आयन और सभी अलग अलग तरीके के मेटल्स का ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि मेटल्स आर रिएक्टिव विद द ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट. ठीक है, अब इनसे हम उनको दूर तो रख नहीं सकते हैं, तो इस वजह से उनका यूजेज जो है वो हम हर जगह पे नहीं कर सकते. But plastics are not reactive with, we can say that, this kind of moisture and atmospheric oxygen, as well as we can say that with the some of the chemicals. तो इन सब के साथ वो रिएक्टिव नहीं है. इस वजह से हम इनका यूजेज जो है, ठीक है, वो काफी जगह पे कर सकते हैं. दैट्स व्हाई देयर प्रॉपर्टी लाइक दे आर केमिकली अनरिएक्टिव इज वेरी मच यूजफुल टू अस. हमारे इसी वजह से बॉटल्स जो होते हैं वो सारे क्या होते हैं, प्लास्टिक से बने हुए होते हैं. ठीक है, जनरली हम मेटल के बने हुए बॉटल्स प्रेफर नहीं करते हैं. ठीक है, हाँ वो मुझे मत कहना सर तांबे का पानी. ठीक है, हाँ वो अलग चीज़ है कि वो हम यूज़ करते हैं. ठीक है, लेकिन कॉपर इज वेरी मच एक्सपेंसिव कंपैरेटिवली, प्लास्टिक इज चीप. ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम होता है. कॉपर का बॉटल अगर आपका गुम हो गया, मतलब आपको घर पे कितनी डांट पड़ने वाली है वो आप समझ सकते हो. ठीक है, लेकिन प्लास्टिक का छोटा कोई बॉटल आपका अगर गुम हो गया तो इट्स ओके, चलेगा भाई. ठीक है, थोड़ी बहुत डांट खाने से काम बन जाता है अपना. ठीक है, तो ये तो सिर्फ एक बॉटल का एग्जांपल था. वैसे हर एक जगह पे हम देखने जाए, ठीक है, तो प्लास्टिक जो है वो केमिकली अनरिएक्टिव होते हैं. इस वजह से हम काफ़ी सारी चीज़ें उसमें क्या कर सकते हैं, स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू उसका यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो दैट इज द पॉइंट और प्रॉपर्टी दैट प्लास्टिक्स आर केमिकली अनरिएक्टिव. देन प्लास्टिक कैन बी मोल्डेड इन एनी शेप्स. प्लास्टिक को हम अलग अलग किसी भी शेप में क्या कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं. उसको कोई भी अलग अलग तरीके के पैटर्न, डिजाइन, कलर्स अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, जैसे कि सपोज मान लो कि अपने दिन की शुरुआत होती है ब्रश से, तो घर में जितने मेंबर उन्हीं सबके अलग अलग अपीयरेंस वाले सबके ब्रश. ठीक है, सबके सेम होंगे तो कौन किसका यूज कर लेगा पता ही नहीं चलेगा. तो आप देखते ही होंगे, ठीक है, आपके ब्रश होल्डर में 4 मेंबर हैं तो चारों अलग अलग ब्रश है उसमें अपीयर होंगे. सबके कलर्स अलग, सबके पैटर्न अलग. ठीक है, सब चीज़ें अलग. क्यों? क्योंकि प्लास्टिक है. ठीक है, अब वहाँ पे अगर आप फॉर एग्जांपल मान लो कि भाई मेटल से कोई बना हुआ ब्रश देखोगे तो उसमें अलग अलग कलर्स की वैरायटी आना पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो ये चीज़ है. फिर इसके अलावा अगर आप जैसे कि देखने जाओ तो हाँ हमारे लंच बॉक्स है, तो लंच बॉक्स में कितनी सारी वैरायटी हमारे पास अवेलेबल होती है. ठीक है, दुकान में अगर हम जाते हैं शॉप में परचेज करने के लिए तो हमें ऐसा लगता है ये 5-6 तो मैं खरीद ही लूँ, सारे मुझे पसंद आ रहे हैं. ठीक है, क्योंकि इसमें इतनी अलग अलग वैरायटी होती है, इतने अट्रैक्टिव लंच बॉक्स होते हैं. ठीक है, दैट इज ड्यू टू द वी कैन सी दैट प्लास्टिक. लेकिन अगर आप वही चीज़ अगर कोई स्टील की दुकान पे लेने जाओ तो 3-4 किस्म के डब्बे होंगे, गोल होंगे, कोई क्यूबॉइड शेप के होंगे, बस इतने हैं, ले लो इनमें से जो लेना है वो. ठीक है, तो उनमें आपको इतनी वैरायटीज देखने को मिलती नहीं है.
पर प्लास्टिक जो है वो मटेरियल ही ऐसा है कि जिनको हम इजीली अलग अलग शेप में क्या कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं, इजीली हम उनको अलग अलग कलर्स यानी कि उनका डाइंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये जो प्रॉपर्टी है वो भी प्लास्टिक का क्या है, हमारे लिए काफी यूजफुल है। इट कैन बी मोल्डेड इनटू द एनी ऑफ द शेप्स, ठीक है। देन पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये पॉइंट हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। हीट के लिए जैसे मैंने कहा था टू कंडक्ट इन द सेंस कि हम कह सकते हैं कि ट्रांसफर होना। हीट के लिए हमने एक एग्जांपल लिया था, जैसे कि हम वो कढ़ाई में अगर हमारा वो चिमटा या जो भी है, ठीक है, वो हमने अगर अंदर रख दिया है तो क्या होगा कि धीरे 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 हीट कंडक्ट होता हुआ चिमटे के हैंडल तक भी पहुंच जाएगा और वो भी कैसा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, जिसको हम टच नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसी वजह से आपके जो जैसे कि आपका प्रेशर कुकर होता है तो प्रेशर कुकर के हैंडल्स जो होते हैं वो प्लास्टिक से कवर्ड होते हैं, ठीक है। जो वो ब्लैक कलर्ड ऑब्जेक्ट होता है दैट इज नथिंग बट द प्लास्टिक, ठीक है। वहाँ पे जनरली मेलामाइन या तो फिर हम कह सकते हैं कि बैकेलाइट या फिर एक एबोनाइट करके भी मटेरियल आता है, ठीक है, प्लास्टिक जैसा ही होता है, ठीक है, वो भी यूज किया जाता है ताकि उसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। दोनों तरफ हमें प्लास्टिक के वो दिए होते हैं जिससे हम प्रेशर कुकर को इजीली क्या कर सके, कैरी कर सके, गर्म हो तो भी, ठीक है। फिर हमारा आयन जो होता है तो उसका नीचे का मटेरियल गर्म होने वाला है इसलिए वो मेटल का होता है, लेकिन ऊपर का मटेरियल पूरा हैंडल वगैरह प्लास्टिक का होता है। क्यों? बिकॉज प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वो हीट या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते नहीं है। तो इस वजह से आयन नीचे से गर्म होगा लेकिन ऊपर से हमने पकड़ा है वो हैंडल जो होगा वो उसका गर्म होगा नहीं, आसानी से हम उसको क्या कर सकते हैं, उससे कपड़े प्रेस कर सकते हैं, ठीक है, नीचे भले जितना भी गर्म हो, ठीक है। तो इसी वजह से हमारे जो इलेक्ट्रिकल आइटम्स हैं, ठीक है, उनमें जहां जहां इंसुलेशन की जरूरत पड़ती है, इंसुलेशन मतलब कि जहां पे करंट फ्लो नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो वहां पे क्या किया जाता है, ये प्लास्टिक्स यूज किए जाते हैं बिकॉज दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जैसे कि हमारे जो कंसील वायर्स होते हैं तो उसमें प्लास्टिक यूज होता है, आप कहोगे कि रबर, तो नहीं, वो रबर नहीं है, वो प्लास्टिक होता है, ठीक है। फिर हमारे स्विच, सारे स्विच बोर्ड्स, ये सारी चीज़ें भी बैकेलाइट प्लास्टिक से बनाई जाती है, इसी वजह से उनको हम टच करते हैं तो कभी हमें करंट लगता नहीं है बिकॉज प्लास्टिक का पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उनमें से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कंडक्ट हो सकता नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमें प्लास्टिक का यूज जो है वो काफ़ी सारा हमारा बढ़ाती है। हमारे अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस भी देखो तो उनका बॉडी भी क्या होता है, काफ़ी सारा प्लास्टिक से बना हुआ होता है, ठीक है। माइक्रोवेव ओवन देख लो तो उसका डोर वगैरह प्लास्टिक से बना हुआ, फिर हमारा आप एसी देख लो तो उसका आउटर एलिमेंट जो भी होता है, ठीक है, वो पूरा प्लास्टिक से बना हुआ, ठीक है। अंदर भले कॉपर पाइप से या जो भी है, लेकिन बाहर का जो हमारे बेडरूम में अपीयर होता है वो यूनिट जो होता है वो बाहर से तो पूरा क्या होता है, प्लास्टिक से बना हुआ होता है, ठीक है। फिर रेफ्रिजरेटर देखे तो रेफ्रिजरेटर का अंदर का पूरा मटेरियल जो होता है वो किससे बना हुआ होता है, प्लास्टिक से बना हुआ होता है। तो इलेक्ट्रिकल मटेरियल में जहाँ जहाँ इंसुलेशन की ज़रूरत पड़ती है, मतलब जहाँ जहाँ पे हमें करंट नहीं चाहिए वहाँ पे क्या किया जाता है, प्लास्टिक को यूज़ कर दिया जाता है। तो ये जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो हमारा क्या करती है, प्लास्टिक का यूजेज बढ़ा देती है, ठीक है। फिर इट इज़ चीप एंड ईजी मेड, ठीक है। प्लास्टिक जो है वो एक तो चीप है, सस्ता है कंपैरेटिवली, अगर आप देखने जाओ तो मेटल की चीज़ों की कंपैरिजन में प्लास्टिक जो होता है वो काफ़ी सस्ता होता है। सिंपल सा हम बकेट ले लें तो पहले के ज़माने में स्टील और एल्यूमिनियम के बकेट्स आते थे, ठीक है। तो वो बकेट अगर आप देखने जाओ तो उनका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है, उनकी कंपैरिजन में प्लास्टिक जो होते हैं वो कैसे होते हैं, चीप होते हैं, सस्ते मिल जाते हैं, प्लस वैरायटी भी मिल जाता है, ठीक है। स्टील और एल्यूमिनियम के बकेट आप देखने जाओ एक ही शेप के होंगे, वही अपीयरेंस, लेकिन प्लास्टिक के बकेट्स में अगर आप देखने जाओ तो काफ़ी सारा वैरायटी होता है, ठीक, क्योंकि दे कैन बी मोल्डेड इन एनी ऑफ द शेप्स, रेड बकेट, ब्लू बकेट, ऑरेंज बकेट, जो भी आपको चाहिए, ब्लू में भी स्काई ब्लू भी मिल जाएगा, डार्क ब्लू भी मिल जाएगा, ठीक है, पिंक मिल जाएगा, सबको जो भी चाहिए वो कलर मिल जाता है, अलग अलग तरीके के आपको शेप भी मिल जाते हैं, बड़े छोटे वैसे भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो उनको हम देख के भी हमारा दिन बन जाए, जैसे कि बाथरूम में जाए तो भी हम, कईयों को होता है ना कि फिर बाथरूम भी ऐसा होना चाहिए कि जाने के बाद हमें ऐसा ना लगे कि अरे ये कहाँ आ गए, ठीक है, उधर भी हमारा फ्रेश एटमोसफियर चाहिए, एनवायरनमेंट चाहिए, कहीं अब ऐसा हम सोचते हैं हमेशा। तो अलग अलग कलरफुल हमारे पास बकेट्स होते हैं, ठीक है, टम्बलर्स भी उसी तरीके से प्लास्टिक के अवेलेबल होते हैं, ठीक है।
तो ये सारी चीजें जो है, ठीक है, वो प्लास्टिक में हमें वैरायटी में मिल जाती है, वो भी कैसे, चीपर रेट में मिल जाती है एंड इजीली मेड। क्योंकि प्लास्टिक को मेल्ट करके हम कोई भी शेप में क्या कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं, तो वैसी चीजें इजीली प्लास्टिक से बन जाती हैं, ठीक है। उसके जो भी हमें यूनिट्स वगैरह बनाने हैं तो वो हम बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, प्लास्टिक के थ्रू बना सकते हैं, ठीक है। इजीली उसको हम किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं। इसीलिए काफ़ी सारी चीज़ों की जगह जो है वो प्लास्टिक ने ले ली है। जैसे कि मेटल के बकेट्स, तो अब वो प्लास्टिक के हो चुके। मेटल के जो हम लंच बॉक्स यूज़ करते थे तो वो अब प्लास्टिक के हो चुके हैं। फिर मेटल की जो हम बॉटल्स यूज़ करते थे तो वो अभी प्लास्टिक की हो चुकी है, ठीक है। यहाँ तक कि पहले के टाइम पे पेन भी मेटल के होते थे, वो भी अब किसके, प्लास्टिक के हो चुके हैं, ठीक है। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो अब धीरे 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 क्या होती जा रही है, प्लास्टिक की बनती जा रही है, ठीक है। सो दैट इज द वी कैन से दैट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द प्लास्टिक कि ये चीप होता है और इजीली मैन्युफैक्चरिंग का जो होता है वो बहुत ही ईजी होता है, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। प्लास्टिक जो होते हैं वो कंपैरेटिवली काफ़ी लाइट होते हैं, ठीक है, लाइट वेटेड होते हैं। इसका एक एग्जांपल मैं आपको जैसे दूं कि आपके घर पे अगर आप स्टोर रूम में जाओगे ना तो दो किस्म के आपको डिब्बे नजर आएंगे। कुछ डिब्बे जो होंगे बाबा आदम जमाने के मेटल से बने हुए या स्टील से बने हुए, और कुछ डिब्बे जो होंगे वो प्लास्टिक से बने हुए होंगे, ठीक है। तो आप दोनों डिब्बों को अगर आप एक बार लिफ्ट करोगे, खाली ही रखना, ठीक है, और लिफ्ट करोगे तो आपको पता चलेगा जो स्टील से बने हुए डिब्बे हैं उनका वेट ज्यादा है और जो प्लास्टिक से बने हुए डिब्बे हैं उनका वेट कम है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही, हम कह सकते हैं कि इसका महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक है कि प्लास्टिक जो होते हैं वो लाइट वेटेड रहते हैं। तो वैसे हमारे लंच बॉक्स अगर हम मेटल के रखना शुरू हो जाए या उसकी कंपैरिजन में प्लास्टिक देखें तो कैसे होते हैं, हम सारी प्रॉपर्टीज में हमें सेटिस्फाई करते हैं, लाइट वेटेड रहेंगे, चीप रहेंगे, ठीक है, अलग अलग शेप में अलग अलग वेराइटी में हमारे पास अवेलेबल रहेंगे। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखने जाए तो हम क्या करते हैं, प्लास्टिक को ज़्यादा सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा भी प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें कंपैरेटिवली जो अगर हम देखने जाए तो वेट में कैसी होती है, एकदम लाइट होती है, लाइट वेटेड रहती है कंपेयर टू द थिंग्स मेड बाय द मेटल्स, ठीक है। इसी वजह से जो व्हीकल्स होते हैं उनमें जो जो पार्ट प्लास्टिक के बनाए जा सकते हैं वो प्लास्टिक के ही रखते हैं, मेटल कम यूज करते हैं। क्योंकि लाइट वेटेड व्हीकल जो होगा उसकी माइलेज जो होगी वो ज़्यादा होगी, यानी कि वो कैसा होगा, फ्यूल एफिशिएंट होगा। तो जो आगे के बम्पर्स होते हैं तो वो किसके होते हैं, प्लास्टिक के होते हैं। अंदर का जो इंटीरियर तो पूरा प्लास्टिक ही प्लास्टिक होता है कार का, ठीक है। तो उसकी वजह यही है कि जब प्लास्टिक जो होगा वो क्या होगा, एक तो चीप होगा और साथ ही साथ में हम कह सकते हैं कि उसका वेट जो होगा वो काफ़ी क्या होगा, कम होगा। तो हम उसको क्या कर सकते हैं, इजीली कैरी कर सकते हैं कहीं पे भी अगर हमें जाना हो तो लाइट वेटेड चीज़ें हमारे पास रहेगी, ठीक है। फिर खास करके आपने शादियों में देखा होगा कि शादियों में अगर कहीं पे भी गलती से भी मेटल का प्लेट हो जाए तो एक तो खड़े खड़े खाने का, और प्लेट का ही वजन इतना है कि अंदर खाना कौन सा ले, ठीक है। लेकिन अगर प्लास्टिक के मेलामाइन के प्लेट्स है तो एकदम हल्के फुल्के प्लेट्स है, ठीक है, एक दो बाउल लगा लिए, मस्त थाली भर गया, बिंदास खाओ, ठीक है, आराम से, कोई उतना ज़्यादा वजन लगेगा नहीं। लेकिन मेटल के प्लेट्स अगर हम देखने जाए तो क्या होते हैं, काफ़ी हैवी होते हैं, ठीक है। वो भी आप आपके घर पे देख सकते हो, ठीक है, कि आप कोई भी मेटल का बाउल ले लो या ग्लास का बाउल ले लो और प्लास्टिक का बाउल ले लो, तो ऑफकोर्स आप क्या करोगे, प्लास्टिक का बाउल प्रेफर करोगे बिकॉज दे आर लाइट वेट, ओके। अच्छा, लाइट वेट के साथ साथ में प्लास्टिक जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, उतने ज्यादा स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुरंत ही टूट गए या वैसा कुछ, ठीक है। आराम से मेलामाइन का डिनर सेट अगर आप ले लो तो 5-6 साल तक, 10 साल तक भी चल सकता है आराम से, अगर कोई दिक्कत नहीं, अगर इंसानों के जैसे यूज करें हम, ठीक है, एक दूसरे को मारने में ना यूज करें तो आराम से वो लंबे समय तक चलता है। इतना वो स्ट्रॉन्ग होता है और ड्यूरेबल, लंबे समय तक चलना यानी कि लॉन्ग लास्टिंग, यानी कि उसकी ड्यूरेबिलिटी भी क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। तो प्लास्टिक स्ट्रॉन्ग भी है और ड्यूरेबल भी है, इसलिए वो लंबे समय तक चलता है, ठीक है। तो ये लाइट वेटेड, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, तो ये कैरेक्टरिस्टिक भी प्लास्टिक की यूजफुल है। तो इन सभी प्रॉपर्टीज की वजह से प्लास्टिक का यूज जो है वो क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। सो आप ये रीजन आप प्रिपेयर कर सकते हो अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि नाउअडेज यूजेज ऑफ प्लास्टिक इज इंक्रीज्ड सो फार, सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस।
तो दिस आर द रीजंस बिहाइंड दिस कि प्लास्टिक, फिर इन सबको आपको क्या करना पड़ेगा, इलेबोरेट करना पड़ेगा, बट ये कीवर्ड्स है आपके, ठीक है, कि प्लास्टिक केमिकली अनरिएक्टिव होते हैं, तो काफ़ी चीज़ें स्टोर करने में यूज़ होते हैं। इट कैन बी मोल्डेड इन एनी शेप्स, तो वो अट्रैक्टिव और अलग अलग वेराइटी में हम चीज़ें इससे बना सकते हैं। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी जो है उसमें ज़्यादा हम कह सकते हैं कि कंडक्ट वैसे होती ही नहीं है। इस वजह से जहाँ जहाँ पे हमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी से रेजिस्टिविटी चाहिए, वहाँ वहाँ पे हम उनको यूज़ कर सकते हैं। देन दे आर चीप एंड इजीली मेड, बहुत ही सस्ते होते हैं कंपेयर टू द मेटल, और मेटल के कंपैरिजन में उनको बनाना भी, उनका मैन्युफैक्चरिंग भी ईजी है। एंड दे आर लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, ठीक है, हल्के फुल्के होते हैं, स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होते हैं, मतलब स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है और ड्यूरेबल यानी कि लंबे समय तक चलते भी हैं, ठीक है। तो ये सारी यूजफुल प्रॉपर्टीज थी प्लास्टिक की, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली वो एनवायरनमेंट के लिए तो हार्मफुल है ही, ठीक है। तो ये आप पहले लिख लो कीवर्ड्स जो है वो, ठीक है, फिर हम बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल ऑब्जर्व कर लें। ओके, होपफुली ये पॉइंट्स आपने लिख लिए होंगे। नाउ let us have another topic, that is biodegradable and नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। तो इसमें क्या आएगा, तो सबसे पहले बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, तो वी कैन से दैट अ मटेरियल which can be decomposed by natural process or natural processes is called biodegradable मटेरियल। तो इन सब में नो लग जाएगा तो नॉन बायोडिग्रेडेबल हो जाएगा कि अ मटेरियल which cannot be decomposed by natural
processes is called non biodegradable मटेरियल। ठीक है, ऐसा मटेरियल जो कि नेचुरल प्रोसेस मतलब यहाँ पे हमारे जो डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया होते हैं जो कि उनको क्या करते हैं, डिकम्पोज करने में यानी कि सड़ाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा मटेरियल है हमारे पास जो कि इन बैक्टीरिया के थ्रू डिकम्पोज हो जाए, सड़ जाए, तो उसको क्या कहा जाता है, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल में हम अगर कंसीडर करेंगे तो जैसे कि हमारे प्लांट वेस्ट या प्लांट रेसिड्यू होंगे, हमारा किचन वेस्ट, ठीक है, यानी कि अलग अलग चीज़ों के पील्स है, ठीक है, या अलग अलग चीज़ें जो बची कुची है, ठीक है, तो ये वेस्ट जो होगा, फिर हम कह सकते हैं कि पेपर है, तो ये सारी चीज़ें जो होगी वो क्या होगी, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होगी। यानी कि इनको हम एनवायरमेंट में कहीं पे भी थ्रो कर देंगे तो ग्रेजुअली धीरे 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 वो सड़ जाएगी, डिकम्पोज हो जाएगी। ठीक है, और एनवायरमेंट के ऊपर कोई उसके हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे नहीं, यानी कि कोई पॉल्यूशन या ऐसी कोई चीज़ें वो क्रिएट करेगी नहीं। लेकिन सामने ऐसी चीज़ें कि जो नेचुरल प्रोसेस से डिकम्पोज नहीं होती, यानी कि जो हमारे डिकम्पोजिंग बैक्टीरियाज जो है वो इनको डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं, तो वैसे मटेरियल को क्या कहा जाएगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। उनको क्या कहा जाएगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। इनमें सबसे पहले घुसता है हमारा प्लास्टिक। ठीक है, जिनके हमने इतने सारे फायदे डिस्कस किए पहले वाले टॉपिक में, इससे अगले वाले टॉपिक में, मतलब कि ठीक है, उसका यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब कि वो सड़ नहीं सकता, यानी कि एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल है, एनवायरमेंट पे वो पॉल्यूशन क्रिएट करता है। ठीक है, और पॉल्यूशन इन द सेंस कि कुछ काफी सारा प्लास्टिक जो है वो रिसाइकल हो सकता है, लेकिन काफी सारा प्लास्टिक ऐसा भी है जो रिसाइकल करना पॉसिबल नहीं है, तो वो एनवायरमेंट में पॉल्यूटेड रहेगा और एज इट इज रहेगा। उनको जला भी नहीं सकते क्योंकि जलाएंगे तो टॉक्सिक गैसेस रिलीज होंगे, ठीक है, जो कि और एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल होगा। ठीक है, और ना ही हम उसको कहीं गाड़ सकते हैं, ओशन में डालेंगे तो एक्वेटिक एनिमल्स के लिए हार्मफुल होगा। इसलिए हर तरीके से देखने जाए तो ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है वो हमारे लिए हार्मफुल है। वैसे देखने जाए तो मेटल्स भी नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होंगे, लेकिन मेटल्स को हम रिसाइकल कर सकते हैं, वापस से उसको पिघला के कोई नई चीज उनमें से बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए मेटल्स उतने मैटर करते नहीं है हमारे लिए, भले वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, लेकिन ये सारी चीजें हमारे लिए मैटर करती है। ठीक है, तो दिस इज द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक। तो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल में आप ये लिख सकते हो, ठीक है, प्लांट रेसिड्यूज, किचन वेस्ट, वुड, ये सारे बायोडिग्रेडेबल रहेंगे। नॉन बायोडिग्रेडेबल के एग्जांपल्स में आप लिख सकते हो मेटल है, प्लास्टिक है, तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, तो ये चीजें लिख दो, दैट विल बी एंड ऑफ द लेक्चर। सो अब एक लास्ट टॉपिक हमारा बचेगा, प्लास्टिक एंड द एनवायरमेंट, और हाउ कैन वी सेव आवर एनवायरमेंट फ्रॉम द प्लास्टिक। ये दो टॉपिक्स जो बचेंगे वो हम लास्ट लेक्चर में देख लेंगे। ठीक है, सो या लिख लो, दैट विल बी एंड ऑफ द लेक्चर। टेक केयर, सी यू सून।